नमस्कार। आज हम शिव खेड़ा की किताब यू कैन अचीव मोर के एक रिव्यू यानी एक समीक्षा पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास ये समीक्षा है और ये किताब के जो मुख्य विचार हैं और उसमें जो प्रैक्टिकल सलाह दी गई है उस पर काफी अच्छी रोशनी डालती है। हाँ, बिल्कुल। हमारा इरादा है मतलब इस समीक्षा से ये समझना कि किताब असल में कहना क्या चाहती है और हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा कामयाबी पाने के लिए इससे क्या सीख सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं। सही बात है। समीक्षा की शुरुआत ही एक बहुत जानी मानी पंक्ति से होती है। विजेता अलग काम नहीं करते, वे काम अलग तरीके से करते हैं। हाँ, ये तो खेड़ा जी की पहचान ही है एक तरह से। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि ये समीक्षा इस विचार को आगे कैसे बढ़ाती है। समीक्षा के सार पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि ये इस बात पर बहुत जोर देती है कि सफलता कोई रातों रात वाला जादू नहीं है। सही बात है। बल्कि ये रोज की सही सोच, सही दिशा में उठाए गए कदम और सही कर्मों का नतीजा है। समीक्षा इस किताब को एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह पेश करती है। एक ऐसी गाइड जो बताती है कि भाई सोच बदलकर, आत्मविश्वास बढ़ाकर और एक पॉजिटिव नजरिया अपनाकर जिंदगी में कैसे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। बिल्कुल। और आपने सही शब्द पकड़ा, नजरिया। इस पूरी सोच का जो आधार है वो नजरिया ही है, एटीट्यूड। समीक्षा का पहला और सबसे अहम पॉइंट भी यही है, नजरिया ही सब कुछ है। एटीट्यूड इज एवरीथिंग। अच्छा। समीक्षा के मुताबिक अगर आपकी सोच सकारात्मक है, मतलब मुश्किलों को भी अवसर की तरह देखने वाली है, तो रास्ते वो कहते हैं ना अपने आप खुलने लगते हैं। इसे सफलता की पहली और सबसे जरूरी सीढ़ी माना गया है। समीक्षा का तर्क है कि बाकी सब कुछ इसी बुनियाद पर टिका है। हाँ, ये बात तो सही है। कई सेल्फ हेल्प किताबों में ये सुनने को मिलता है, लेकिन क्या समीक्षा इस पर कुछ और क्लैरिटी देती है कि सिर्फ अच्छा सोचो से ज्यादा कैसे? ये अच्छा सवाल है। देखिए, समीक्षा इसे सिर्फ अच्छा सोचने तक नहीं रखती। वो कहती है कि ये नजरिया आपके एक्शन में, आपके कर्मों में झलकना चाहिए। अच्छा, मतलब प्रैक्टिकल होना चाहिए। हाँ, ये एक तरह का लेंस है जिससे आप दुनिया को देखते हैं और फिर उसके हिसाब से एक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर दो लोग एक ही मुश्किल हालात का सामना कर रहे हैं, तो जिसका नजरिया सकारात्मक होगा वो उसमें भी कोई मौका ढूंढने की कोशिश करेगा, जबकि दूसरा शायद निराश होकर बैठ जाए। तो समीक्षा के अनुसार ये नजरिया ही तय करता है कि आप शुरुआत कैसे करते हैं। और यहीं से शायद समीक्षा का दूसरा मुख्य बिंदु जुड़ता है, वो जो था बहाने बनाना बंद करें, काम करना शुरू करें। एकदम, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्टॉप ब्लेमिंग, स्टार्ट एक्टिंग। ये तो सीधा एक्शन लेने की बात हो गई। हाँ, समीक्षा इस बात पर बहुत जोर देती है कि सफल लोग हालातों को या दूसरों को दोष देने में वक्त बर्बाद नहीं करते, वो जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी? हाँ, अपने कामों की, अपनी गलतियों की और अपनी सफलता की भी। समीक्षा इसे एक बहुत शक्तिशाली बदलाव के तौर पर देखती है। मतलब दोषारोपण से जिम्मेदारी की तरफ जाना। ये आपको कंट्रोल में लाता है, बजाय इसके कि आप महसूस करें कि आप बाहरी शक्तियों के शिकार हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या समीक्षा इस बात की कॉम्प्लेक्सिटी पर भी ध्यान देती है? मतलब कभी-कभी हालात वाकई बहुत मुश्किल होते हैं और जिम्मेदारी लेना शायद उतना आसान नहीं होता। देखिए, समीक्षा इस बात को मानती है कि हालात मुश्किल हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि वो इसे नकारती है, लेकिन उसका फोकस इस पर रहता है कि उन हालातों में आपकी प्रतिक्रिया क्या है, आपका रिस्पॉन्स क्या है। अच्छा, रिएक्शन पर। हाँ, वो ये नहीं कहती कि मुश्किलें आएंगी ही नहीं, बल्कि ये कि मुश्किल आने पर आपका रवैया क्या होगा। क्या आप बहाना ढूंढेंगे या समाधान? समीक्षा का तर्क है कि जिम्मेदारी लेने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ आसान हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, बल्कि ये है कि आप अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगा रहे हैं, यानी समाधान खोजने में, न कि समस्या का रोना रोने में। ठीक है, तो नजरिया सही हो गया, जिम्मेदारी ले ली, इसके बाद समीक्षा किस चीज पर फोकस करती है? इसके बाद समीक्षा बात करती है निरंतर सीखने की, कंटिन्यूअस लर्निंग। अच्छा, सीखते रहना। हाँ, समीक्षा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए रोज कुछ नया सीखना बेहद जरूरी है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि समीक्षा इसे सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने या कोर्स करने तक सीमित नहीं रखती। मतलब तो फिर किस तरह के सीखने की बात हो रही है? समीक्षा का इशारा है रोजमर्रा के छोटे छोटे सीखने की तरफ। अपने अनुभवों से सीखना, हाँ, अपनी गलतियों से सबक लेना, दूसरों को देखकर सीखना, कुछ पढ़कर या सुनकर सीखना। समीक्षा का मानना है कि ज्ञान स्थिर नहीं है, दुनिया बदल रही है, तो हमें भी लगातार सीखते रहना होगा। सही बात है। और वो इस विचार पर जोर देती है कि रोज की ये छोटी छोटी सीख, ये छोटे छोटे सुधार, ये मिलकर वक्त के साथ एक बड़ा असर डालते हैं। अच्छा, जैसे कंपाउंडिंग होती है। बिल्कुल, आप इसे ज्ञान का कंपाउंड इफेक्ट कह सकती हैं।
समीक्षा इसे व्यक्तिगत विकास की कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया के रूप में देखती है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर हम सीखने को स्कूल कॉलेज से जोड़कर देखते हैं, खत्म हो गया। हाँ, वही। लेकिन समीक्षा इसे जिंदगी भर चलने वाली आदत बता रही है। और इसी से जुड़ा हुआ अगला बिंदु है जो मुझे हमेशा थोड़ा सोचने पर मजबूर करता है, अनुशासन, स्वतंत्रता। हाँ, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। ये सुनने में एकदम उल्टा लगता है। अनुशासन तो बंधन जैसा महसूस होता है, उससे आजादी कैसे मिल सकती है? हाँ, ये विरोधाभास जैसा लगता तो है, लेकिन समीक्षा इसे बड़े अच्छे ढंग से समझाती है। समीक्षा के अनुसार अनुशासन ही सफलता की रीढ़ की हड्डी है, बैकबोन है। रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतें बनाना और फिर उन पर टिके रहना, यही अनुशासन है। और जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने आवेगों, मूड स्विंग्स या बाहरी भटकावों के गुलाम नहीं रहते। अच्छा। आप वो काम कर पाते हैं जो आपके लक्ष्यों के लिए जरूरी है, भले ही उस वक्त आपका मन ना कर रहा हो। तो स्वतंत्रता कहाँ से आई इसमें? वो लिंक कैसे है? स्वतंत्रता यहीं से आती है। देखिए, जब आप अपने लक्ष्यों को पाने के लिए लगातार सही कदम उठाते हैं अनुशासित तरीके से, तो आपके पास ज्यादा विकल्प खुलते हैं। आप अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने में ज्यादा सक्षम होते हैं। अनुशासन आपको वो करने की क्षमता देता है जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। हाँ। बजाय इसके कि आप पल भर की इच्छाओं या आलस के शिकार हो जाएं, समीक्षा इसे बाहरी बंधनों से नहीं बल्कि आंतरिक मजबूती से मिलने वाली स्वतंत्रता के रूप में देखती है। आंतरिक मजबूती? हाँ, अनुशासित व्यक्ति अपने समय का, अपनी ऊर्जा का मालिक होता है और यही असली स्वतंत्रता है समीक्षा के हिसाब से। वाह, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। अनुशासन को बंधन नहीं बल्कि मुक्ति का रास्ता समझना, ये वाकई में एक गहरा विचार है। और शायद इसी विचार को समीक्षा और आगे बढ़ाती है अपने अगले बिंदु में, जो समाधान वाला है। बिल्कुल। 5वां मुख्य बिंदु यही है, समस्याओं पर नहीं समाधान पर ध्यान दे। फोकस ऑन सॉल्यूशंस नॉट प्रॉब्लम्स। और ये पिछले सभी बिंदुओं को एक तरह से साथ लाता है। कैसे? देखिए, अगर आपका नजरिया सही है, आप जिम्मेदारी लेते हैं, आप सीखते रहते हैं और आप अनुशासित भी हैं, तो स्वाभाविक रूप से आपका ध्यान समस्याओं में उलझे रहने के बजाय उनके समाधान खोजने पर टिक जाता है। क्या समीक्षा इसे सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग कहती है या इससे कुछ ज्यादा है? मतलब सिर्फ अच्छा सोचना? नहीं, ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग से कहीं ज्यादा है। समीक्षा इसे एक सक्रिय प्रॉब्लम सॉल्विंग मानसिकता के तौर पर देखती है, एक्टिव। अच्छा। उसका तर्क है कि हर समस्या अपने साथ एक अवसर लेकर आती है, कुछ सीखने का, कुछ बेहतर करने का या शायद दिशा बदलने का अवसर। समीक्षा कहती है कि अगर आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस बात पर लगाएंगे कि ये समस्या क्यों आई, कितनी बड़ी है, तो आप वहीं फंसे रह जाएंगे। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि ठीक है, अब इसका समाधान क्या है, इससे बाहर कैसे निकलें, तो आपका दिमाग रचनात्मक रूप से काम करना शुरू कर देता है, सॉल्यूशंस पर फोकस। लेकिन ये मानसिकता विकसित करना, खासकर जब आप सच में किसी बड़ी मुश्किल में हो, आसान नहीं होता होगा। क्या समीक्षा ऐसे डेवलप करने के तरीके भी बताती है? समीक्षा सीधे तौर पर कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड तो नहीं देती, लेकिन वो इशारा करती है कि ये सचेत प्रयास और अभ्यास से संभव है, कॉन्शियस एफर्ट, प्रैक्टिस से। हाँ, ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप जितना इस्तेमाल करेंगे वो उतनी मजबूत होगी। हर छोटी बड़ी चुनौती में जानबूझकर समाधान खोजने की कोशिश करना, सवाल पूछना कि यहाँ क्या अवसर छिपा हो सकता है। समीक्षा के अनुसार यही तरीका है इस मानसिकता को धीरे धीरे अपनी आदत बनाने का। पूरी चर्चा को समेटते हुए समीक्षा में एक प्रेरणादायक पंक्ति भी साझा की गई है, जो शायद इन सब बातों का निचोड़ है। हाँ, आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आपके साथ क्या होता है, लेकिन आप उसके प्रति अपने रवैये को नियंत्रित कर सकते हैं। बिल्कुल। ये फिर से उसी शुरुआती बिंदु नजरिए पर लौट आता है। हाँ, ये पंक्ति बहुत कुछ कह जाती है, बहुत पावरफुल है। ये हमें याद दिलाती है कि बाहरी दुनिया हमारे काबू में नहीं है, लेकिन हमारी आंतरिक दुनिया, हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारी प्रतिक्रिया, वो पूरी तरह हमारे हाथ में है। लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। हाँ, उसने कुछ ग्रुप्स मेंशन किए। हाँ, इसमें छात्रों का, युवा पेशेवरों का और ऐसे लोगों का जिक्र है जो अपनी प्रोडक्टिविटी मतलब कार्यक्षमता बढ़ाना चाहते हैं या जीवन में दिशा और प्रेरणा ढूंढ रहे हैं। समीक्षा ऐसा क्यों मानती है कि ये ग्रुप्स इससे खास फायदा उठा सकते हैं? मेरा अंदाजा है शायद इसलिए क्योंकि ये लोग अक्सर अपने जीवन या करियर के ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां आदतें बन रही होती हैं। हाँ, शुरुआती दौर में। बिल्कुल, जहां भविष्य की नींव रखी जा रही होती है,
छात्रों के लिए सही नजरिए और अनुशासन का महत्व, युवा पेशेवरों के लिए जिम्मेदारी लेना और लगातार सीखना, और दिशा ढूंढ रहे लोगों के लिए समाधान केंद्रित सोच। ये सिद्धांत उनके लिए सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि प्रैक्टिकल उपकरण बन सकते हैं। समीक्षक का मानना है कि अगर इन शुरुआती पड़ावों पर ये सिद्धांत अपना लिए जाएं, तो उनका असर लंबे समय तक रहता है और सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और आखिर में समीक्षक का अपना निष्कर्ष क्या है, फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या वो इस किताब को रिकमेंड करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं। समीक्षक का कहना है कि ये किताब शिव खेड़ा की पिछली बेहद लोकप्रिय किताब यू कैन विन जितनी ही प्रेरणादायक है। हाँ, वो तो बहुत चली थी। हाँ, लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसका एक्शन ओरिएंटेड होना। एक्शन ओरिएंटेड मतलब ये सिर्फ सोचने या प्रेरित होने के बारे में नहीं है, बल्कि असल में काम करने, कदम उठाने पर जोर देती है। इसमें व्यवहारिक सलाह और तरीकों पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो एक्शन ओरिएंटेड का मतलब हुआ कि इसमें शायद ठोस कदम बताए गए हैं कि इन सिद्धांतों को लागू कैसे करें, प्रैक्टिकल स्टेप्स। हाँ, समीक्षा इसी तरफ इशारा करती है। ये किताब सिर्फ क्या करना है ये नहीं बताती, बल्कि कैसे करना है इस पर भी फोकस करती है। ये आपको सोचने पर मजबूर करने के साथ साथ काम करने के लिए भी प्रेरित करती है। अच्छा, इसीलिए समीक्षक ने इसे 5 में से 4.5 स्टार की बहुत अच्छी रेटिंग दी है। काफी अच्छी रेटिंग है। हाँ, और अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने लिखा है, अगर तुम हर दिन थोड़ा बेहतर बनना चाहते हो तो ये किताब तुम्हारे लिए है। ये लाइन साफ करती है कि समीक्षा इसे सिर्फ मोटिवेशन का डोज नहीं बल्कि रोजमर्रा में लागू करने लायक एक प्रैक्टिकल गाइड मानती है। तो इस पूरी चर्चा का सार निकालें अगर हम, इस समीक्षा के जरिए हमने समझा कि शिव खेड़ा की किताब यू कैन अचीव मोर इस मूल विचार पर आधारित है कि ज्यादा हासिल करना कोई रहस्य नहीं है, बल्कि कुछ ठोस सिद्धांतों को अपनाने का नतीजा है। ये सिद्धांत है सही नजरिया रखना, बहानों से बचकर जिम्मेदारी लेना और काम करना, लगातार सीखते रहना। हाँ, अनुशासन को स्वतंत्रता पाने का जरिया समझना और अपना ध्यान समस्याओं से हटाकर समाधानों पर लगाना। बिल्कुल। और सबसे अहम बात, जैसा कि समीक्षा ने बार बार कहा, ये किताब सिर्फ ज्ञान नहीं देती बल्कि उस ज्ञान को अमल में लाने पर जोर देती है, एक्शन पर। एकदम सही कहा आपने। और एक विचार जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है वो ये है कि समीक्षा इन सभी सिद्धांतों को महत्वपूर्ण बताती है, एक पैकेज की तरह। हाँ, लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई व्यक्ति इनमें से सिर्फ एक सिद्धांत को, मान लीजिए सिर्फ निरंतर सीखने को या सिर्फ समाधान पर ध्यान केंद्रित करने को, पूरी ईमानदारी और लगातार अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार ले, सिर्फ एक को भी? हाँ, सिर्फ एक को भी अगर पकड़ ले तो उसके जीवन पर, उसकी चुनौतियों से निपटने के तरीके पर कितना गहरा और वास्तविक असर पड़ सकता है। ये एक दिलचस्प सवाल है। मतलब क्या एक सिद्धांत पर महारत हासिल करना भी बड़ा बदलाव ला सकता है, बजाय सबके पीछे भागने के? शायद, हाँ। समीक्षा इन सभी को एक साथ प्रस्तुत करती है जो अच्छा है, लेकिन असल जिंदगी में शायद किसी एक सिद्धांत को गहराई से अपनाना ही एक बहुत बड़ा कदम हो सकता है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई रोज सिर्फ 15 मिनट कुछ नया सीखने की आदत डाल ले, जैसा समीक्षा सुझाती है, तो साल भर में वो इंसान कहाँ से कहाँ पहुंच सकता है। सही बात है। या कोई हर मुश्किल में सिर्फ समाधान खोजने पे अड़ जाए तो उसकी पूरी मानसिकता ही बदल सकती है। हाँ। तो ये सोचने वाली बात है कि इन व्यापक सिद्धांतों को व्यक्तिगत स्तर पर अपनी खास परिस्थितियों में कैसे लागू किया जाए और उनका असल प्रभाव क्या हो सकता है। शायद असली चुनौती इन विचारों को जानना नहीं, बल्कि इन्हें अपनी आदत बनाना है, इन्हें जीना है।